जय माता दी दोस्तों। मैं निशा रानी आपके अपने चैनल भाव्या की आस्था पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि धनतेरस पर हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी है और धनतेरस से जुड़ी हुई कुछ विशेष बातें। तो दोस्तों, धनतेरस का त्योहार दीपावली से एक दिन पहले मनाया जाता है और इसे हिंदू धर्म में विशेष रूप से बहुत ही शुभ माना जाता है। पंचांग के अनुसार यह पर्व कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर आता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज की पूजा का विशेष महत्व है। यह मान्यता है कि इस दिन जो भी संपत्ति या वस्तु खरीदी जाती है उसमें 13 गुना ज्यादा वृद्धि होती है। इसीलिए लोग इस दिन सोने चांदी की वस्तुएं साथ ही पीतल के बर्तन खरीदना शुभ मानते हैं। तो दोस्तों, इस साल धनतेरस का त्योहार 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा। त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 29 अक्टूबर को सुबह 10:32 पर होगी और यह 30 अक्टूबर को दोपहर 1:07 समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार 29 अक्टूबर को ही यह पर्व मनाना उचित रहेगा। धनतेरस को धनत्रयोदशी भी कहा जाता है। इस दिन पंच दिवसीय दीपावली उत्सव की शुरुआत का पहला दिन होता है। इस दिन लक्ष्मी, गणेश और कुबेर की पूजा करके लोग अपने घरों में जीवन में सुख समृद्धि की कामना करते हैं। धनतेरस का त्योहार केवल पूजा तक सीमित नहीं है। इस दिन की जाने वाली खरीदारी को भी विशेष महत्व दिया जाता है। लोग सोने, चांदी और पीतल के बर्तन खरीदते हैं क्योंकि इन धातुओं को शुभ माना जाता है। खासकर पीतल का संबंध भगवान धन्वंतरी से है, इसीलिए इस धातु से बने खरीदना बर्तन बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इसके विपरीत इस दिन लोहे, एल्यूमीनियम जैसे धातुओं से बनी हुई वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए क्योंकि इन्हें अशुभ माना जाता है। धनतेरस पर कई लोग सोने चांदी के आभूषण या सिक्के खरीदते हैं। चांदी के सिक्कों पर माता लक्ष्मी और कुबेर की आकृति होती है, जिन्हें घर खरीद कर लाना बहुत शुभ माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति सोना चांदी नहीं खरीद सकता तो वह व्यक्ति पीतल के बर्तन खरीद कर भी भगवान लक्ष्मी और कुबेर की कृपा प्राप्त कर सकता है। इस दिन धनिये को खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन धनिये को खरीदना और लक्ष्मी जी को अर्पित करना और धन स्थान पर छिड़कना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। लेकिन ध्यान रखें कि इस धनिये को भोजन में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पूजा के बाद इसे गाय को खिलाना सबसे उचित माना जाता है। धनतेरस पर कुबेर यंत्र, महालक्ष्मी यंत्र खरीदना भी लाभकारी माना जाता है। इन यंत्रों की पहले विधि पूर्वक पूजा करें, फिर इन्हें तिजोरी में रखें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। घर के बाहर यम का दीपक जलाकर यमराज को प्रसन्न करने की परंपरा है, जिससे परिवार पर किसी भी प्रकार की अकाल मृत्यु का साया न आए। लोग इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार 11, 21, 51 दीपक जलाते हैं, जो दीर्घायु और सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। साथ ही इस दिन लक्ष्मी चरण को घर पर लाना और प्रवेश द्वार पर उनका स्वागत करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे यह संकेत मिलता है कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद घर में स्थायी रूप से बना रहेगा। इस दिन किए गए छोटे छोटे अनुष्ठान परिवार की भलाई और आर्थिक उन्नति के प्रतीक है और साथ ही यह भी दर्शाती है कि कैसे धनतेरस हमारे जीवन में खुशियों का प्रतीक है। धनतेरस केवल संपत्ति को जोड़ने का अवसर नहीं है, बल्कि यह इस बात का संदेश भी देता है कि सही वस्तुएं और सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन को सही दिशा में ले जा सकती है। इस दिन लोग अपने घरों को सजाते हैं, घर में दीपक जलाते हैं और भगवान गणेश, माता लक्ष्मी का स्वागत करते हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी की प्रतिमा घर में लाना भी माँ लक्ष्मी का आह्वान माना जाता है और इस दिन माँ लक्ष्मी जी के चरणों को घर में लाना उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने के बराबर होता है। धनतेरस पर लक्ष्मी जी के 2 चरण घर में लाने चाहिए। एक चरण घर के मुख्य द्वार पर घर में अंदर की तरफ आते हुए, दूसरे चरण पूजा के स्थान पर अंदर आते हुए लगाने चाहिए। इस दिन हम लक्ष्मी गणेश के चित्र या प्रतिमा खरीदते हैं। इस दिन हम धन्वंतरी की पूजा हेतु उनके चित्र भी खरीदते हैं। धनतेरस के शुभ अवसर पर आपको माँ लक्ष्मी और शुभ लाभ के देवता गणेश जी की प्रतिमा घर में जरूर लानी चाहिए। साथ ही यह प्रतिमा मिट्टी की होनी चाहिए।
कि अगले साल हम इस प्रतिमा को विसर्जित करके अगले साल नई मूर्ति दोबारा स्थापित कर सके। इस दिन पूजा के सामान के साथ साथ खील पतासे भी खरीदे जाते हैं। यह घर में खुशियां लाती है। आज के अवसर पर नए चावल की फसल तैयार हो जाती है। इसी से खील तैयार हो जाती है। इसीलिए धनतेरस के दिन खील पतासे जरूर खरीदने चाहिए। खील पतासे घर में लाने से धनतेरस पर अगर हम उन्हें घर में लेकर आते हैं तो इससे आपके घर में पूरे साल धन और धान्य की वृद्धि होती है। दोस्तों, नमक सबसे आसानी से मिलने वाली चीजों में से एक है। नमक को भी अगर आप अपने घर में लेकर आते हैं तो वह भी उससे भी सुख समृद्धि का आगमन होता है। साथ ही अगर आप आभूषण खरीदने की सोच रहे हैं तो यह दिन सबसे सर्वोत्तम है, क्योंकि कहा जाता है कि इस दिन खरीदी जाने वाली वस्तुओं में 13 गुना ज्यादा वृद्धि होती है। इसीलिए इस दिन कीमती वस्तुओं की खरीदारी के लिए शुभ माना जाता है। साथ ही इस दिन झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे साल भर के लिए घर से नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर निकल जाता है। धनतेरस पर झाड़ू घर में लाना माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। इसीलिए इस दिन झाड़ू हमें घर में जरूर लानी चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू घर के सारे कचरे को बाहर निकाल देती है, इसीलिए झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। इसीलिए इस दिन जिस तरह झाड़ू हमारे घर को साफ करती है, बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रमेश नाम का व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही साधारण सा व्यक्ति था, लेकिन उसकी मेहनत और लगन बहुत ज़्यादा थी। लेकिन वह हर साल से माता लक्ष्मी की पूजा बड़ी श्रद्धा भाव से करता था। लेकिन इस बार की दीपावली उसके लिए बहुत ही खास थी, क्योंकि उसने कुछ पुरानी धार्मिक कथाएं सुनी थी, जिनके अनुसार कुछ खास नियमों का पालन करने से माता लक्ष्मी का स्थायी वास घर में हो जाता है। दीपावली की रात से पहले ही रमेश ने अपनी पत्नी के साथ पूरे घर की सफाई करी। उसने हर कोने को अच्छे से साफ किया ताकि माँ लक्ष्मी उनके घर पधार सके। उसने सुना था कि माँ लक्ष्मी केवल उन्हीं घरों में आती है जहाँ सफाई होती है और बुरी चीज़ों का वास नहीं होता। रमेश की पत्नी ने उसे याद दिलाया कि वह दीपावली की रात को कुछ खास नियमों का पालन अवश्य करे, जैसे झाड़ू की पूजा। रमेश को एक नई बात लगी, क्योंकि पहले कभी उसने झाड़ू की पूजा नहीं की थी। लेकिन धर्म ग्रंथों में यह बताया गया है कि झाड़ू दरिद्रता को दूर करता है और समृद्धि को आकर्षित करता है। इसलिए रमेश ने झाड़ू को साफ करके सुरक्षित स्थान पर छुपा दिया ताकि कोई उसे देख न सके। उसने सोचा, अगर मैं सही तरीके से पूजा करूं तो माँ लक्ष्मी हमारे घर में वास करेगी और कभी नहीं जाएगी। शाम होते ही रमेश ने घर में दीपक जलाए, पूरे घर को रोशनी से भर दिया और लक्ष्मी पूजन की तैयारी शुरू करी। उसने ध्यान रखा कि वह 3 चीजें माता लक्ष्मी को अर्पित ना करे, जिससे वह नाराज होकर स्वीकार कर देती है। यह बात रमेश ने अपने दादा से सुनी थी कि अगर दीपावली के दिन को इन 3 चीज़ों को अर्पित करता है तो माँ लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है और घर से धन संपदा चली जाती है। वह 3 चीज़ें थी: तुलसी के पत्ते, खटाई और कांटेदार फूल। रमेश ने इन चीज़ों को पूजा से दूर रखा और पूरे श्रद्धा भाव से पूजा करी। पूजा के बाद रमेश ने देखा कि उसकी पत्नी कुछ परेशान है। उसने पूछा, क्या हुआ? पूजा तो ठीक से हो गई, अब तुम परेशान क्यों हो? तब उसकी पत्नी ने उसे बताया कि मुझे लगता है कि हमने कुछ भूल की है। रमेश की पत्नी बोली, मुझे लगता है हमने कोई भूल की है। पूजा के दौरान एक सफ़ेद कबूतर हमारे घर की छत पर आकर बैठ गया था। क्या यह कोई संकेत है? रमेश को यह सुनकर कुछ असमंजस हुआ। फिर उसने पुरानी कहानी को याद किया। फिर उसे ध्यान हुआ कि अगर दीपावली की रात को कोई सफ़ेद जानवर या पक्षी हमारे घर में आए तो यह इस बात का संकेत होता है कि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है और आपके घर में माता लक्ष्मी का वास रहेगा। रमेश ने अपनी पत्नी को समझाया कि यह तो बहुत ही शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि माँ लक्ष्मी हमसे प्रसन्न है और हमारे घर में अब सदा सुख समृद्धि का वास रहेगा। उस रात रमेश ने चैन की नींद ली और यह सोचा कि मेरे जीवन में समृद्धि आएगी। अगले दिन सुबह होते ही उसने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को यह शुभ संकेत बताया। सभी ने रमेश की बात सुनी और उसे बधाई दी। गांव के लोग उसकी इस कहानी से प्रेरित हो गए और दीपावली की रात को वही नियम पालन करने लगे। इसके बाद हर साल रमेश अपने घर में दीपावली के दिन विशेष पूजा और झाड़ू की पूजा
सफाई और लक्ष्मी पूजा हर बार देखता कि कहीं कोई शुभ संकेत नहीं मिला। एक रात तो उन्होंने झाड़ू को छुपाकर उसकी पूजा की थी। उसी साल से रमेश के घर में बहुत ज़्यादा धन का आगमन हुआ। उसका व्यापार भी पहले से ज़्यादा सफल हो गया। रमेश यह भी जानता था कि कर्ज लेकर दीपावली मनाना गलत है। उसने कभी किसी से उधार लेकर त्योहार नहीं मनाया। वह अपने सामर्थ्य के अनुसार ही पूजा करता था। इस सिद्धांत ने उसे कई बार मुसीबतों से बचाया है। यह बात दोस्तों धर्म ग्रंथों में भी आई है कि कभी भी कर्ज लेकर पर्व नहीं मनाना चाहिए। इससे समृद्धि की बजाय दरिद्रता का वास हो जाता है। समय बीतता गया और रमेश का परिवार धन संपदा में बढ़ता चला गया। हर साल दीपावली पर सच्चे मन से वो पूजा कृपा करते थे। धीरे धीरे रमेश का परिवार सफल परिवार के रूप में गांव में माने जाने लगा। साथ ही रमेश ने यह भी समझा कि पूजा और नियम पालन से ही समृद्धि नहीं आती, बल्कि सच्चे दिल से की गई मेहनत और भक्ति भी उतनी ही जरूरी है। आज रमेश का परिवार खुशहाल है और हर साल दीपावली पर माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, यह मानते हुए कि माँ लक्ष्मी उनकी भक्ति और सच्चाई को देखकर उनके घर में स्थायी रूप से वास करती है। जो व्यक्ति कर्ज लेकर दीपावली मनाता है उसके घर में हमेशा ही कर्ज का वास हो जाता है। वह व्यक्ति माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित हो जाता है। भले ही आपके पास कम धन हो, परंतु सच्चे दिल से माता रानी की पूजा करें, माता रानी आपकी पूजा स्वीकार करेगी। तो दोस्तों भूल कर भी आप कर्ज लेकर पूजा ना करें। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप धार्मिक कार्यों को टाल सकते हैं, क्योंकि कर्ज लेने वाला और कर्ज देने वाला दोनों ही माँ के क्रोध के भागी बनते हैं। दोनों ही चरम सीमा पर होते हैं। जो लोग कर्ज देते हैं, कर्ज लेते हैं, ऐसे घर से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप दीपावली की रात एक मिश्री का टुकड़ा भी माता रानी को अर्पित करके पूजा पाठ कर सकते हैं। यदि आपके पास धन नहीं है तब भी माता लक्ष्मी उतनी ही प्रसन्न होती है और आपका जीवन धन और धनवान पूर्ण से आपको यश कीर्ति प्रदान करती है। माता छल कपट वाला धन प्राप्त करने तथा उन पैसों से पूजा करने पर माता रानी प्रसन्न नहीं होती। इसीलिए दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, पूजा चाहे थोड़ी हो, अर्चना वंदना मन से करनी है। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो सिर्फ श्रद्धा भाव से माता रानी की पूजा कीजिए और देखिएगा कि दिवाली की रात माता रानी कितनी प्रसन्न आपके ऊपर होगी, क्योंकि आपका मन सच्चा है। साथ ही दोस्तों जब आप लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लेकर आएं तो हमेशा याद रखें उनके साथ सरस्वती माता की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। मूर्ति बाजार से खरीदते समय ध्यान से देखिए, टूटी हुई चटकी हुई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और साल भर का त्योहार बार बार नहीं आता। मूर्ति सही ढंग से चेक करके लेकर आए। पूजा के लिए माता की चौकी पर लाल रंग के कपड़े बिछाने चाहिए। सफ़ेद या काले रंग का कपड़ा भूलकर भी नहीं बिछाना चाहिए। लाल रंग सर्वश्रेष्ठ और माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है और भगवान विष्णु कहते हैं जो माँ लक्ष्मी के पूजन में लाल कपड़े का आसन बिछाकर लक्ष्मी पूजन करेगा, उसके घर में धन वैभव यश कीर्ति उत्तम फलाहार रूप से उसके घर में अनंत धन से भरा रहेगा। घर में सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं होगी। ऐसा करने से माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। दोस्तों हम आपको बारी बारी सारी जानकारी दे रहे हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक जरूर करें। माता लक्ष्मी की पूजा में हरा वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। माता रानी की पूजा में हमेशा ही जटा वाला नारियल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि नारियल माता लक्ष्मी का प्रतीक है। दीपावली पर नारियल घर में अवश्य लाना चाहिए, इससे साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन घर में होता है। माता रानी को कभी भूल कर भी नाशपति नहीं चढ़ाना चाहिए। नाशपति यानी नाश करने वाला, इसीलिए शुभ समय पर नाशपति नहीं चढ़ाना चाहिए। माता रानी के पूजा में अक्षत यानी चावल का बहुत बड़ा महत्व है। दीपावली पर चावल माता रानी को अवश्य अर्पित कीजिए। टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए, इससे माता रानी क्रोधित हो सकती है। दीपावली पर घर के चावल कभी किसी को मत देना, इससे माता लक्ष्मी आपका घर छोड़ सकती है, क्योंकि चावल माता लक्ष्मी का प्रतीक है। क्योंकि इस समय में माता लक्ष्मी आपके घर में आती है, वह जाती नहीं है, तो इस बात का खास ध्यान रखें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो आपको सच्चा ज्ञान हो
प्राप्त होगा, क्योंकि हमारे चैनल पर कोई भी झूठी कहानी नहीं सुनाई जाती। दीपावली के पूजन में हमेशा ध्यान रखें कि माता रानी को तुलसी पत्तर नहीं चढ़ाए जाते, क्योंकि इस समय लक्ष्मी, गणेश तथा माता सरस्वती की पूजा की जाती है। इसीलिए दीपावली के पूजन में भूल कर भी तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए। और दीपावली की रात लहसुन प्याज का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस समय हलवा, पूरी, खीर बना सकते हैं, उसका भोग आप लगा सकते हैं। भूल कर भी लहसुन प्याज का सेवन ना करें, क्योंकि ये शुभ कार्य में आप अशुभ कार्य नहीं कर सकते। ये शुभ दिन है, माता लक्ष्मी को मनाने का दिन है। देखिए दोस्तों, शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है तथा माता संतोषी को भी समर्पित होता है। दीपावली अगर शुक्रवार के दिन आए तो अत्यंत दुर्लभ और शुभ संयोग माने जाते हैं। इसलिए अगर दीपावली शुक्रवार के दिन पड़े तो खटाई से परहेज रखें। शास्त्रों के अनुसार दोस्तों, यह माना जाता है कि दीपावली के दिन एक स्त्री को लाल, गुलाबी, पीले रंग के ही कपड़े पहनने चाहिए। लक्ष्मी पूजन को में सफ़ेद और काले रंग के कपड़े पहनकर कभी भी माता लक्ष्मी की पूजा नहीं करनी चाहिए। लाल चटकदार कपड़े पहनकर हमें दीपावली की पूजन करनी चाहिए। साथ ही माता लक्ष्मी को लाल रंग अधिक प्रिय है, तो कोशिश करें कि लाल रंग के कपड़े ही आप पहने। इस दिन विशेष रूप से सुहागिन महिलाओं को अपने संपूर्ण श्रृंगार में सजना संवरना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। जब एक सुहागन महिला अपने पूर्ण 16 श्रृंगार के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करती है तो वह दिखाती है कि वह माता के प्रति गहरी भक्ति रखती है। तो माता लक्ष्मी के बारे में कहा जाता है, जो स्त्री उनके लिए इतनी श्रद्धा और प्रेम के साथ संवर कर आती है, उसके प्रति माता का आशीर्वाद अनंत और अनंत होता है। ऐसी स्त्री को अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद उसे धन धान्य से भरपूर कर देता है। वे उसे न केवल आर्थिक समृद्धि प्रदान करती है, बल्कि घर में सुख, शांति और समृद्धि का भी वास हो जाता है। धनतेरस हो या दीपावली, लक्ष्मी पूजन के समय विशेष बातों का ध्यान रखना भी जरूरी होता है। पूजा करते समय कोई अंगड़ाई लेना या जबाई लेना अशुभ माना जाता है। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं, यदि आप पूजा करने में समर्थ नहीं हैं, तो आप किसी अन्य से भी लक्ष्मी पूजन करा सकते हैं। लक्ष्मी पूजन करते समय नीले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि नीले रंग को अलक्ष्मी से जोड़ा जाता है, जो कि लक्ष्मी की बहन मानी जाती है। नीले कपड़े पहनने से अलक्ष्मी का घर में वास हो सकता है, जो कि अशुभ माना जाता है। इसके विपरीत लाल रंग के कपड़े बहुत ही शुभ माने जाते हैं। लक्ष्मी पूजन में चांदी या सोने का सिक्का रखना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आपके पास यह सिक्का नहीं है तो आप 1 रुपये का सिक्का भी पूजा में रख सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मी पूजन में सिक्का रखना बहुत ही आवश्यक होता है। माता लक्ष्मी कोई भव्य उपहार नहीं मांगती, लेकिन सच्ची श्रद्धा और समर्पण के लिए एक छोटा सा अर्पण भी उन्हें अत्यंत प्रिय होता है। दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को कमल का फूल जरूर अर्पित कीजिए। यह बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह माता लक्ष्मी का वाहन है। इसी पर बैठकर माता रानी प्रकट हुई थी, इसीलिए दीपावली के पूजा पर कमल के फूल का अर्पण जरूर करें। इसी के साथ भगवान गणेश को दूर्वा घास भी अर्पित जरूर करना चाहिए। इससे व्यक्ति के भाग्य में सुधार होता है और भगवान गणेश का आशीर्वाद मिलता है। पूजन के दौरान मुरझाए हुए फूलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे फूल माता लक्ष्मी को अर्पित करना अशुभ माना जाता है। 5 रंग के फूल और मिठाई भी लक्ष्मी पूजन में शामिल करना शुभ माना जाता है। अगर आपके पास ये सब नहीं है तो आप माता रानी को सिर्फ और सिर्फ बतासे भी अर्पित कर सकते हैं। सच्चे मन से माता रानी को अर्पित कीजिए। कोई भी वस्तु फलदायी मानी जाएगी, पर उसके लिए श्रद्धा भाव सच्चा होना चाहिए। लक्ष्मी पूजन में दीपक को दाईं ओर रखना चाहिए और उसमें लाल रंग की बत्ती जलानी चाहिए, जो कि अत्यंत ही शुभ मानी जाती है। धूप को बाईं ओर रखा जाना चाहिए। पूजा के दौरान सफ़ेद फूल अर्पित नहीं करने चाहिए, क्योंकि सफ़ेद रंग बेरंग होते हैं। इसे माता लक्ष्मी के लिए अशुभ माना जाता है। लक्ष्मी पूजा के दौरान अगरबत्ती का भी बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार अगरबत्ती बांस से बनाई जाती है और बांस में भगवान श्री कृष्ण का वास होता है। भगवान श्री कृष्ण माता लक्ष्मी के पति श्री हरि के रूप में जाने जाते हैं, इसीलिए अगरबत्ती का प्रयोग करना अशुभ माना गया है। तो अगर आप अगरबत्ती का यूज करेंगे तो माता लक्ष्मी आपसे
अप्रसन्न हो सकती है और आपको इसका दुष्प्रभाव मिल सकता है। दीपावली का पर्व हर साल कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है, लेकिन इस बार अमावस्या 2 दिन पड़ रही है। कुछ असमंजस में है सब लोग कि किस दिन दिवाली मना जाए, लेकिन पंचांग के अनुसार 31 अक्टूबर को अमावस्या तिथि प्रदोष काल और निशिता काल के दौरान लक्ष्मी पूजन करना शुभ रहेगा। इस साल लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त 31 अक्टूबर की शाम 6:27 से रात 8:32 तक रहेगा। इस समय के दौरान लक्ष्मी पूजन करने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलेगा और घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होगा। तो इस दीपावली पर सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ लक्ष्मी पूजन करें और माता लक्ष्मी से अपने जीवन में अखंड समृद्धि और सौभाग्य का वरदान प्राप्त करें। तो दोस्तों, ये थी धनतेरस और दिवाली से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।